हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ईस्ट एजुकेशन। एंड आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस फॉर यूजीसी नेट जे पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए। तो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं वो ये वीडियो लास्ट तक देखें, और जो नए यूजर्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर लें। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट सिलेबस, और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किनको फोकस हमें ज्यादा करना है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस। ठीक है। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या हमें किस यूनिट में कितना परफॉर्म करना है। तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं इसका सिलेबस। अगर हम सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम पूरे कितने यूनिट्स होते हैं, 10 यूनिट्स होते हैं। ठीक है। सो इन 10 यूनिट्स में क्या मेजर हमें पढ़ना है, कितने टॉपिक्स को कवर करना है, सो दैट कि हमारा पूरा का पूरा टॉपिक भी कवर हो जाए, पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए। और साथ ही हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा टॉपिक वाइज अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इट इज नॉट इजी फॉर एमिंग फॉर दिसंबर 2024। एंड फर्दर मोर अगर हम एम करना चाहते हैं तो इतना इजी नहीं है कि इन सिलेबस पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। तो हमें क्या देखना है कि हमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस, हम एक एक करके एक एक यूनिट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट 1 क्या होता है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। यूनिट 2 क्या है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। नेक्स्ट थर्ड यूनिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। एंड फोर्थ यूनिट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Okay, next software system and operating system, software engineering. And next unit 7, that is data structures and algorithms. Unit 8 को हम देखेंगे theory of computation and compilers. And unit 9 is data communication and computer networks. And unit 10 हमारा क्या है, artificial intelligence. ओके, सो ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं इसमें, 10 यूनिट। ठीक है। इन 10 यूनिट्स में एटलीस्ट आपको 7 से 8 यूनिट तक एटलीस्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है, सो दैट यू कैन क्वालिफाई फॉर द JRF ऑल्सो। ओके, सो नेट JRF दोनों क्वालिफाई हो जाएगा अगर 7 से 8 यूनिट आपने करेक्टली अच्छे से पढ़े हुए हैं। और टॉपिक्स में बताऊंगा वो हमें बहुत फोकस करके पढ़ना होता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो ये देखो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहला जो आता है मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, सो मैथमेटिकल लॉजिक में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कहें तो प्रपोजिशनल लॉजिक है। ठीक है, प्रपोजिशनल लॉजिक में, या हम कहें प्रिडिकेट लॉजिक में। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देख सकते हैं। और इसके अंदर हम देख सकते हैं टोटोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। टोटोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो टोटोलॉजी इंपॉर्टेंट है हमारा इसमें। और नेक्स्ट बात करें अगर इसमें, तो कुछ आइडेंटिटीज बेस्ड आती है क्वेश्चन। ठीक है, सो आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो वो भी हमें क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें नॉर्मल फॉर्म, प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस, नॉर्मल फॉर्म्स। इसका कंप्लीट सिलेबस भी मैं बताते जा रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख लिख के बताऊंगा आपको। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रिडिकेट एंड क्वांटिफायर्स। ओके, सो इसके कन्वर्जेंस के क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछे गए हैं। या तो आपको सिंपल वर्ड्स देगा, इसके कन्वर्जेंस के क्वेश्चन काफी बार हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें सेट्स एंड रिलेशंस में, तो ऑब्वियसली हमारे पास सेट ऑपरेशंस, बेसिक सेट ऑपरेशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज, कह सकते हैं कि सेट आइडेंटिटीज की क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे पास इसमें आते थे, जैसे वैसे ही इसमें आएंगे सेट आइडेंटिटीज के क्वेश्चन। ठीक है, सेट आइडेंटिटीज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, पार्शियल ऑर्डरिंग क्या होता है। और फंक्शन से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। लाइक हम फंक्शन रिलेशन की प्रॉपर्टी देखें तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ये सब पॉइंट्स हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, और हम क्या कह सकते हैं डिफरेंट सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। तो ये सब क्या है, रिलेशंस की प्रॉपर्टी है, किस तरह वो रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन आए रिलेशंस में, जैसे कि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आए आपके पास। लाइक इफ आई से, if we have to form some set a b such that a is less than b, so these are what property based question। ओके, सो ये कंडीशन क्राइटेरिया होगा, और कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपको रिलेशन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं काउंटिंग एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। सी, this section is also important, but
वी कैन से प्रोबेबिलिटी सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी से हमें कई बार क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक दो क्वेश्चन हमेशा मिल जाते हैं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन से हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। और हम देख सकते हैं बेसिक्स ऑफ काउंटिंग। ओके, सो काउंटिंग में एडिशन रूल, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सब रूल्स में हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे हम कहते हैं सम रूल, ओके, सो डिफरेंस रूल, ओके, सो हम कैसे हैं प्रोडक्ट रूल। तो ये सब कई क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को हम देख सकते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी डायरेक्टली उठा के पूछा जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जाम से ज्यादा पूछा जाता है। तो गेट एग्जाम के ऐसे क्वेश्चंस जो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस दिखते हैं हमें गेट एग्जाम में, वो क्वेश्चन भी हमें पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, सो ग्रुप थ्योरी में, ग्रुप थ्योरी में क्या हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप थ्योरी में हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स। ओके, सो क्या होते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज। और हम कह सकते हैं आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं साथ में कह सकता हूँ यहाँ पे आपको रिंग्स की प्रॉपर्टीज। ओके, सो प्रॉपर्टीज हमें कभी नहीं छोड़ना है, किसी भी टॉपिक का प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। सो ये हमारा ग्रुप थ्योरी में इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट बात करें ग्राफ थ्योरी में, यस, ग्राफ थ्योरी में भी प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ वेटेड ग्राफ, इस ये हमारा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट यूलेरियन पाथ एंड सर्किट, ये इंपॉर्टेंट है। हैमिल्टोनियन पाथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसको कह सकते हैं प्लेनर, नॉन प्लेनर ग्राफ क्या होता है, प्लेनर ग्राफ क्या होता है, किरोत्स्की ग्राफ क्या होता है। इसमें टाइप्स ऑफ ग्राफ्स काफी पूछे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ में किरोत्स्की ग्राफ की किरोत्स्की किरोत्स्की ग्राफ, एंड हमारे पास ये किरोत्स्की ग्राफ काफी बार पूछा जाता है, वो देखने को मिल सकता है। ट्रीज की प्रॉपर्टीज, बेसिक स्पैनिंग ट्रीज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्पैनिंग ट्री कैसे हम फॉर्म करते हैं, कितने नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज। कई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं इसके अंदर, वो हमें देखना होगा। तो ये हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बुलियन अलजेब्रा। सो बुलियन फंक्शंस क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस। सो इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि डिजिटल लॉजिक में हम देखेंगे, दैट इज यूनिट नंबर 2 में हम देखेंगे कि इसके काफी ज्यादा मिनिमाइजेशन के और बुलियन के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस पे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। थर्ड थिंग, ऑप्टिमाइजेशन हम देख सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं एलपीपी का प्रॉब्लम, एलपीपी पे कुछ फिक्स प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हमें फोकस करना है, लाइक सिंप्लेक्स और डुअल सिंप्लेक्स मेथड, सेंसिटिव एनालिसिस, इंटीजर प्रोग्रामिंग, ये सब हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम हमने देखे एलपीपी के, मोस्टली कई बार हमें क्या मैक्सिमाइज मिनिमाइज के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो एलपीपी के प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फोकस करना है हमें। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट्स में। डिजिटल लॉजिक सर्किट कंपोनेंट में क्या क्या हम देखते हैं, सबसे पहला लॉजिक गेट्स। ओके, सो वेरियस लॉजिक गेट्स, उनकी फंक्शनैलिटी, उनका ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें दूसरा बुलियन एक्सप्रेशन, जैसे अलजेब्रा है, इसमें क्या है, एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना, सिंप्लीफाई करना। ओके, मिनिमाइजिंग ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन को परफॉर्म करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट, दोनों हमारे पास बहुत ज्यादा। तो जैसे कि मक्स हो गया, जैसे कि मक्स हो गया, और हम कह सकते हैं इनकोडर डिकोडर हो गया, ये सब हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं नेक्स्ट डेटा रिप्रेजेंटेशन में देखें, तो डेटा टाइप नंबर सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप के कन्वर्जन होते हैं उसके, ये हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो कई बार हमारे पास रेडिक्स या बेस चेंज का नंबर का क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्जन्स का। और हम कह सकते हैं अलग अलग लेवल में, जैसे कि हम बात करें अगर हमें बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना है, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है, या ऑक्टल से हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार हमें देखने को मिले हैं। और ये बेस इसका चेंज करना, बेस रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, बेस और रेडिक्स चेंज क्वेश्चंस, ये भी हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करें फ्लो पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो हमें देखना होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशन। सी, सो कई बार कई क्वेश्चन होते हैं, अगर ये हाई लेवल का पेपर बनाता है, ठीक है, तो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में होते हैं, लाइक कोई सेट ऑफ असेंबली लैंग्वेज रिटर्न होते हैं, उसके अंदर नेक्स्ट सीक्वेंस क्या हो रहा है, या वो पर्टिकुलरली सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इससे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास पूछने को मिल जाते हैं।
साथ ही साथ हम कहेंगे कि इसमें हम बेसिक बस का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, जैसे हम सिंगल बस ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, डबल बस ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, वो सब सारे कैटेगरीज इसमें देखेंगे। और मेमोरी ट्रांसफर्स हम देखते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट देखते हैं, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस देखते हैं। तो ये बेसिकली 8085 का अगर आप आर्किटेक्चर पढ़ोगे, 8085 का आर्किटेक्चर पढ़ोगे, तो वहां पे ये सब चीजें आपको इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, तो 8085 और 8086 आर्किटेक्चर आपका इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसमें अगर हम बात करें, नेक्स्ट बेसिक कंप्यूटर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन का, स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन कोड्स, कंप्यूटर रजिस्टर्स, कितने टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, स्पेशल पर्पज रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर्स। नेक्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस की बात करें, और नेक्स्ट हम इंस्ट्रक्शन साइकिल की, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि टॉपिक से आप अवेयर रहो। ठीक है, टॉपिक का बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, जितने भी टॉपिक मेंशन्ड है। ठीक है, तो टॉपिक का आपको बेसिक डेफिनेशन पता हो, और उससे उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसकी प्रॉपर्टीज पता हो, जो मैं इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज और उसके क्वेश्चंस। ठीक है, सो क्वेश्चंस मतलब मेरा क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे इसमें। ठीक है, सो इनपुट आउटपुट क्या होता है, किस तरह से परफॉर्म होते हैं, इंटरप्ट क्या होता है, इसी के अंदर हम डीएमए का भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो वो सब कॉन्सेप्ट हम देखने को मिलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग द बेसिक कंप्यूटर। ओके, सो क्या होता है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर होता है, इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, डिफरेंट बिहार के लिए मैंने एक बनाया था। तो आप अगर बिहार वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो असेंबली, मशीन लैंग्वेज, असेंबलर क्या होता है, और साथ ही साथ इसमें और स्टैंडर्ड और हाई लेवल से हमें पढ़ना है इसमें। तो प्रोग्राम लूप्स क्या होते हैं, कैसे जंप वर्क करता है, किस तरह से एक फ्लो दूसरी जगह से जाता है, किस तरह से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में हम देखते हैं कंट्रोल मेमोरी, एड्रेसिंग सीक्वेंसेस, डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, design of control unit. Okay, so how to design, what operation need to perform, how many number of steps are required to perform that operations. Okay, so next बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू का मेन कॉन्फ़िगरेशन हम कहते हैं, और रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से रजिस्टर को डिजाइन किया जाता है, किस तरह से सीक्वेंस ऑफ रजिस्टर्स में मूव करते हैं। सपोज करो R1 और R2 लिखा मैंने, ये एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है, और इस सिंपल इंस्ट्रक्शन हम किस तरह से रजिस्टर को डिजाइन करेंगे, क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन भी आते हैं। ठीक है, तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह वर्क करता है, लाइक टॉप टू ऑपरेंड्स को लेता है और ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो हम कह सकते हैं वेरियस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एड्रेसिंग मोड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत बार डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है या फॉर्मेट पूछ देता है कौन सा एड्रेसिंग मोड्स है। नेक्स्ट हम बात करें रिस्क कंप्यूटर, सिस कंप्यूटर, ये सब की बेसिक डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें पाइपलाइनिंग एंड वेक्टर प्रोसेसिंग। सो पाइपलाइनिंग इसमें सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो पाइपलाइनिंग क्या होता है और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन क्या होता है। ठीक है, इन सब का बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ये सेक्शन से न्यूमेरिकल सेक्शन काफी बार पूछे गए हैं, तो हम कह सकते हैं इस पर न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में हम देखें, जैसे इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस किस तरह प्रोवाइड किए जाते हैं, असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर क्या होता है, सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर क्या होता है, डीएमए का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन, इंटरप्ट क्या होता है, प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या होता है, किस तरह से हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। मेमोरी हायरार्की की अगर बात करें तो मेन मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी। सी दीज टर्म्स यू शुड अवेयर ऑफ दीज टर्म्स। ये सब टर्म्स क्या हैं, इन सब टर्म्स को हम कहाँ यूज करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ये बेसिक आपको टर्म्स फैमिलियर होने चाहिए इन सबको। नेक्स्ट, मल्टी प्रोसेसर, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी प्रोसेसर, इंटरकनेक्टेड स्टडी। तो ये कैशे कोहेरेंस की प्रॉब्लम क्या होती है, राइट बैक, राइट थ्रू, जिसका क्वेश्चन हम इस बार देख सकते हैं, राइट बैक और राइट थ्रू, ये कैशे कोहेरेंस में ही आता है। ठीक है, राइट बैक एंड राइट थ्रू। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं मल्टी प्रोसेसर्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। इसमें क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो देखो, कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें मस्ट एंड शुड आना चाहिए। ठीक है, उसमें भी हमारे पास सी एंड सी प्लस प्लस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो सी एंड सी प्लस प्लस की क्या नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि हम कह सकते हैं
हमें बेसिक सिंटेक्स पता हो, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज का, या सी हो या सी प्लस प्लस हो, इसका बेसिक सिंटेक्स हमें पता हो, ठीक है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें पता रहना चाहिए, लाइक वर्चुअल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, बाइंडिंग टाइम्स क्या होती हैं, और हम कह सकते हैं स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है। और हम कुछ कह सकते हैं सी, अगर हम बात करें बेसिकली सी प्रोग्रामिंग की, तो उसमें क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसका सीक्वेंस कैसे मूव करता है। बेसिक सी प्रोग्रामिंग का हमें अंडरस्टैंडिंग होती है, बेसिक सी प्रोग्रामिंग हमें आनी चाहिए, ठीक है। इन सी प्रोग्रामिंग में एरेज एंड पॉइंटर्स को यूज करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एरे प्लस पॉइंटर्स को यूज करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं एरे प्लस पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट लेके, और यही सेम चीज कॉन्सेप्ट किसमें लेता है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास पूछता है। तो और बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि हमें इन सब का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पॉइंटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यूनियन क्या होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, किस टाइप स्ट्रक्चर, एक तरह का डेटा टाइप होता है जो मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है, मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर करता है। एरेज क्या होते हैं, एरेज में भी हम देखते हैं वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, 1D 2D 3D, इसके क्वेश्चन एम्बेडेड होते हैं, इसके बेसिक सी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं क्वेश्चन। तो ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में अगर आपको बेसिक पता है कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस मतलब होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, तो बहुत बार हमें देखने को मिल जाते हैं इसमें कि डायरेक्टली इसके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सबसे अवेयर रहना है आपको। प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में भी मैंने सेम चीज बताई है आपको, क्लास कैसे होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, ये सब आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट सेक्शन। नेक्स्ट, वेब प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमें इनका बेसिक एब्रिविएशन पता हो, जैसे बेसिक फंडामेंटल्स में आप पढ़ते हो, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स में अगर आपको उतनी भी नॉलेज है इसके अंदर, HTML क्या होता है, DHTML क्या होता है, XML क्या होता है, जावा क्या होता है, सर्वलेट क्या होता है, तो बेसिक एप्लेट, तो इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, ठीक है। बात करें कंप्यूटर ग्राफिक्स की, अब यहाँ हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स है, तो इसमें हमें क्या है, रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन सिस्टम क्या होता है, किस तरह से वो वर्क करते हैं, इनपुट डिवाइसेस, पॉइंट्स एंड लाइंस का क्या कॉन्सेप्ट है, लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम्स क्या क्या होते हैं, मिड पॉइंट सर्कल क्या होता है, तो ये सब पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, 2D एंड 3D, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर इसको पढ़ भी ले रहे हो तो ओके है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने के लिए, क्योंकि इससे हार्डली कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार नहीं पूछे, और उसमें भी हमारे पास इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं स्केलिंग का, ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, और हम कह सकते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट के ऊपर पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन, ठीक है। सो 2D एंड 3D के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान मत हो अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं पढ़ा है, क्योंकि कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। कोर सब्जेक्ट में कहने का मतलब है डेटाबेस हो गया आपका, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स हो गया, और आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स हो गया, ग्राफ थ्योरी हो गया, और आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, इन सब सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करें, यूनिट नंबर 4, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये समझो आपको फ्यूचर जॉब्स में भी या फिर रिसर्च में आपको बहुत हेल्प करेंगे, रिसर्च के टाइम भी आपको ये हेल्प करेंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम कहते हैं कि इसमें क्या है, बेसिक डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, इन सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, स्कीमा क्या होता है, इंस्टेंसेस क्या होता है, फ्री स्कीमा आर्किटेक्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हम कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें डेटा मॉडलिंग में, तो ER मॉडल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ER मॉडल में आपको कैसे कन्वर्जन्स होते हैं उनका पता होना चाहिए, कन्वर्जन्स, सो कन्वर्जन्स होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा, ये क्या होता है, और इसके अंदर हम क्या देखते हैं, कई बार हमें रूल्स इसके पूछे, लाइक रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलेशन एंड कॉर्ड रूल्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये टोटली थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है, तो ये यूनिक है, रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। तो कई बार पेपर के लेवल को डिफिकल्टी लेवल तक ले जाने के लिए रिलेशनल अलजेब्रा एंड कैलकुलस का पार्ट भी इसमें कई बार पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके UGC नेट JRF के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट बात करते हैं SQL की, सो इट इज डेटा डेफिनेशन एंड डेटा टाइप्स।
तो एसक्यूएल में बेसिक क्वेरी आपको समझ में आनी चाहिए। इसमें क्वेरी हम किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से हम इंसर्ट, डिलीट, अपडेट स्टेटमेंट क्या होते हैं, व्यू, स्टोर, प्रोसीजर एंड फंक्शन, डेटाबेस फिगर्स क्या होते हैं, तो इनके बहुत डेफिनेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कौन सा नॉर्मलाइजेशन का वे क्या होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, वो हमारे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। और हम दे सकते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या होता है, इसमें हमें सीरियलाइजेबल, नॉन सीरियलाइजेबल, ये सब टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स हमें पूछे जाते हैं, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि डेटाबेस रिकवरी टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, वो हमारे इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेरी प्रोसेसिंग, ऑप्टिमाइजेशन, तो ये सब क्या है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो इनहेंस डेटा मॉडल, सो इनहेंस डेटा मॉडल में हम क्या देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहला टेम्पोरल डेटाबेस कॉन्सेप्ट, मल्टीमीडिया डेटाबेसेस, डिडक्टिव डेटाबेसेस, एक्सएमएल एंड इंटरनेट डेटाबेसेस, मोबाइल डेटाबेसेस। सो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक डेफिनेशन, मैं कह रहा हूँ बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए इस टॉपिक की। बेसिक अवेयरनेस से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बेसिक अवेयरनेस के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग एंड बिग डेटा सिस्टम। ये दो सेक्शन ऐसे हैं आपके कि अगर आप इनको ज्यादा नहीं कवर कर पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो, डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है, डेटा माइनिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन उसके क्या क्या है, हम कह सकते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या क्या होता है, और हम साथ साथ कह सकते हैं हिडन मार्कोव मॉडल क्या होता है, डिपेंडेंसी मॉडलिंग क्या होती है। ये सब क्वेश्चंस हमारे पास देखने को कई बार मिल जाते हैं। ठीक है। और बिग डेटा सिस्टम्स में क्या होता है, बिग डेटा का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, टाइप्स ऑफ बिग डेटा क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू मैप, रिड्यूस एंड हडूप, इन सब के क्वेश्चंस आपको बेसिक क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप इंटरनेट पे भी अगर देखोगे तो आपको बेसिक 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो हर हडूप से रिलेटेड या हम कैसे बिग डेटा सिस्टम से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये 10-15 ही क्वेश्चन आपको देखने हैं, इसके अंदर ज्यादा बहुत ज्यादा डीप में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आप मान लो इसको पूरा का पूरा पढ़ना है, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना है। अभी मैं लास्ट में कहूंगा आपको कौन से सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीटली पढ़ने हैं और कौन से सब्जेक्ट्स आपको, हाँ ठीक है, पार्शियल का पढ़ लिया, क्योंकि टाइम हमारे पास काफी कम है। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, सबसे पहला मशीन लेवल असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं, उनकी कैटेगराइजेशन, कंपाइलर्स का मतलब क्या होता है, कंपाइलर्स का डिटेल भी है हमारे पास, एज अ सब्जेक्ट क्या आता है कंपाइलर्स, तो कंपाइलर्स का बेसिक, इंटरप्रेटर्स क्या होता है, तो कंपाइलर्स एक बार में एग्जीक्यूट कर, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, लोडिंग, लिंकिंग, रिलोकेशन और मैक्रोस एंड डीबगर्स, इन सब का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पता होनी चाहिए कि क्या इसका डेफिनेशन होता है। नेक्स्ट बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझो 5 से 8 क्वेश्चंस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी मिल सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे प्रीवियस ईयर में हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी 8-10 क्वेश्चन उठा के दे दिया है इसमें। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बेसिक क्या पढ़ते हैं, हमें क्या पढ़ना है इसमें, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, बेसिक ऑपरेशन अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में, अगर हम देखें तो इससे बहुत ज्यादा ये सेक्शन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें हम देखते हैं बेसिक प्रोसेस शेड्यूलिंग ऑपरेशंस। प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब क्या हुआ, किस तरह से प्रोसेस रेडी क्यू में है, रनिंग में जाते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं, प्रोसेस को क्रिएट करना, प्रोसेस को टर्मिनेट करना, चाइल्ड प्रोसेस क्या होते हैं, सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं ये सेक्शन आपको कंप्लीटली कवर करना है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पीटरसन सोल्यूशन हमने कैसे, इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेमाफोर्स भी देख सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन देख सकते हैं, सेमाफोर का काउंटिंग सेमाफोर हो या बाइनरी सेमाफोर हो, इसके कैरेक्टराइजेशन होते हैं, उनको हम किस तरह सिंक्रोनाइजेशन में यूज करते हैं। ठीक है, सिंक्रोनाइज बिटवीन द टू प्रोसेस। नेक्स्ट थ्रेड की बात करें, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट थ्रेड लाइब्रेरीज, ओके। नेक्स्ट इम्प्लिसिट थ्रेडिंग, थ्रेडिंग इश्यूज, यस थ्रेडिंग इश्यूज हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग में हमारे पास बहुत टाइप के एल्गोरिदम्स आते हैं जिनको हमें देखना होगा, और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स में हम देख सकते हैं कि हमारे पास फीफो एल्गोरिदम आता है, और नेक्स्ट कर सकते हैं सीपीयू का बस टाइम जिसका लो होता है उसका आ सकता है,
जिसको हम कह सकते हैं प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग आ सकती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि टाइम स्लाइस बेस्ड शेड्यूलिंग आ सकती है। तो ऐसे बहुत से कैरेक्टरिस्टिक हैं शेड्यूलिंग में, प्रोसेस शेड्यूलिंग में, जिसको हमें देखना होगा। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड ऑपरेशन के अंदर ये सब चीजें आती हैं, और सीपीयू शेड्यूलिंग में भी ये सब चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो थ्रेड शेड्यूलिंग क्या होता है, रियल टाइम सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट की, तो डेडलॉक। डेडलॉक से हमें इस साल भी अभी भी री नेट एग्जामिनेशन में, री जून एग्जामिनेशन में भी हमने देखा डेडलॉक के क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा हुआ था। सो एक डेडलॉक का कंप्लीट पैसेज दिया हुआ था। तो डेडलॉक भी हमारा इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है डेडलॉक, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज वो होल्ड करती है तब वो डेडलॉक सिनेरियो क्रिएट करता है, क्या हैंडलिंग मेथड्स होते हैं, प्रिवेंशन क्या होता है, अवॉइडेंस क्या होता है। तो इसके अंदर हमें न्यूमेरिकल सेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सेक्शन सॉल्व करने के लिए भी आते हैं इसमें, जैसे कि बैंकर्स एल्गोरिथम हो गया। और नेक्स्ट हम बात करें अगर इसमें रिकवरी एंड डेडलॉक का सिनेरियो होता है इसके अंदर, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, यस, हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन यहाँ भी स्टार्ट होता है। तो न्यूमेरिकल और बहुत टाइप के क्वेश्चन, मतलब आप समझ लो 2 से 4 क्वेश्चंस यहाँ से भी फ्रेम होते हैं कई बार। ठीक है, तो कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन वो फ्रेम होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि पेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेगमेंटेशन हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम कैसे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स हमारे पास हैं। नेक्स्ट एलोकेशन ऑफ द फ्रेम से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इन सब एरिया से हमारे पास काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पेजिंग इसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ द लॉजिकल एड्रेस टू द फिजिकल एड्रेस। तो ये हमारा लॉजिकल टू फिजिकल। ठीक है, तो ये कन्वर्जन से क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए स्वैपिंग का, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। नेक्स्ट बात करें स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज में देखो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है पार्ट वो है डिस्क स्ट्रक्चर। ओके, सो डिस्क स्ट्रक्चर में कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्लस इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर पेपर का लेवल हाई रहा तो इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे पास पूछते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रेड स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रेट से भी हमारे पास लेवल 1, लेवल 0 ये सब क्वेश्चन हमें बीच में मिल जाते हैं। हालांकि ये रेट हमारे पास किससे रिलेटेड है, हम कह सकते हैं कि ये डेटाबेस से भी रिलेटेड होता है। फाइल एंड इनपुट सिस्टम्स। ओके, सो फाइल में डायरेक्टरी एंड डिस्क का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ठीक है, किस तरह हम एलोकेशन करते हैं, फाइल माउंटिंग क्या होता है, फाइल सिस्टम माउंटिंग। नेक्स्ट हम एलोकेशन मेथड्स देख सकते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, एलोकेशन मेथड्स, ये इससे भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं। नेक्स्ट एफिशिएंसी परफॉर्मेंस, रिकवरी हमारा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू रिकवर दैट। एंड नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन आईओ इंटरफेस क्या होता है, कर्नल आईओ सब सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। नेक्स्ट सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी में प्रोटेक्शन क्या होते हैं, किस तरह से हम, क्या क्या प्रोग्राम थ्रेट्स होते हैं, और किस तरह से हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी का कंप्लीट इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, यूजर ऑथेंटिकेशन किस तरह हम प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्चुअल मशीन एंड वर्चुअल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हमें पढ़ना होता है। और नेक्स्ट हम कुछ डिजाइन प्रिंसिपल देखते हैं, क्या ऑपरेटिंग डिजाइन प्रिंसिपल, कर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, शेड्यूलिंग क्या होता है। एक ओवरले आपको दिखाएगा जो आप पहले पढ़े हुए हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिक ओवरले और उसकी सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, सिक्योरिटी थ्रेड्स क्या होते हैं, और किस तरह से हम सिक्योरिटी टूल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सब चीजें। नेक्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो इसमें हमारे पास डिजाइन प्रिंसिपल है, सिस्टम कंपोनेंट्स है, टर्मिनल सर्विसेज है, फास्ट यूजर स्विचिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं, ये सब का हमारे पास क्वेश्चन। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से नेटवर्क ऑपरेट करता है, किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो वो हम देखने को इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यस इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपको इधर से भी मिल सकते हैं ऑलरेडी। तो हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होता है, बेसिक प्रोसेस मॉडल, अजाइल प्रोसेस मॉडल क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, क्या टेक्निक्स होती हैं उनकी। ठीक है ना, साथ ही साथ प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या होता है। और नेक्स्ट डिफरेंट टाइप की, ये सब हमारे क्या है अलग अलग अजाइल प्रोसेस मॉडल में, जैसे सिरम हो गया, सिस्टम डेवलपमेंट हो गया, ये सब हमें अच्छी तरह आना चाहिए, इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की, तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
इसके अंदर हमें क्या है, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, डेवलपिंग यूज केसेस का क्या काम होता है। नेक्स्ट हम बात करें रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड मॉडलिंग, रिक्वायरमेंट रिव्यू, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, एसआरएस। सो एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो भी हमें देखना है। ठीक है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर डिजाइन, डिजाइन में हम देख सकते हैं कि किस तरह हम डिजाइन करें, क्या हम सॉफ्टवेयर को किसी एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हैं तो मॉड्यूल वाइज करें, दैट इज मॉड्यूलरिटी, या हम अलग अलग सेपरेट अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करें। कोहेजन क्या होता है, कपलिंग क्या होता है, इससे कई बार क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। ठीक है। सो सॉफ्टवेयर डिजाइन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन हियर। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है, डेटा डिजाइन आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होता है, यूजर इंटरफेस डिजाइन क्या होता है, कंपोनेंट लेवल डिजाइन क्या होता है, इन सब का बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी, हाउ टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो इसमें आईएसओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ के बहुत ज्यादा रूल्स हैं उसमें, वो हमें देखना होगा। मैकॉस क्वालिटी फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, क्वालिटी फैक्टर्स, और क्वालिटी कैसे कंट्रोल किया जाता है, एश्योरेंस कैसे दी जाती है, रिस्क मिटिगेशन कैसे होता है, मॉनिटरिंग, आर ट्रिपल एम दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। ओके, सो ये सब टॉपिक्स हमारे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है। नेक्स्ट बात करें एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग। ओके, सो एस्टिमेशन में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सो इस साल भी हमने इस लास्ट एग्जाम में भी हमने देखा, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में हमने क्या देखा, एलओसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैन पर आवर का कॉस्ट का भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोको मॉडल होता है, ये सब क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड स्टाफिंग और एस्टिमेट कॉस्ट एंड एफर्ट, ये सब इससे बेसिकली हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल, कुछ फिक्स न्यूमेरिकल हैं इसमें जो पूछे जाते हैं, वो हमें ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यस दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ये सेक्शन हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हमें इस सॉफ्टवेयर कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमें कंप्लीट पढ़ना है, जिसमें हमें डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, जैसे कि टेस्टिंग या टेस्टिंग के अलग अलग टाइप पूछे जाते हैं। तो टेस्टिंग में हम क्या देख सकते हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इन सब का डिफरेंसेस बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ रिग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, या हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, ये सब टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है, किन बेसिक पे हम कैसे हम इनको परफॉर्म करते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर, तो इतना अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए। तो हर चीज याद करने के लिए हमें नहीं पढ़नी है, कुछ चीजें अंडरस्टैंड करते हुए भी पढ़नी है कि किस कंपोनेंट को किस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग हो गया, ये हमारा इंडिविजुअल कंपोनेंट को टेस्ट करने के लिए होता है, सिस्टम टेस्टिंग हो गया, एज अ कंप्लीट सिस्टम एज अ होल टेस्टिंग के लिए यूज हो गया। ठीक है। तो ये सब हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी पता होनी चाहिए।